अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसको और उसके मेन फंक्शंस क्या है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इसमें हम ये चीज़ करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS is a low-level software that enables a user and higher application software to interact with the computer's hardware and the data and other programs stored on the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। अगर हार्डवेयर से हमें कोई काम लेना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है, यूज़र को कोई काम लेना है तो वो पहले टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, उसके बाद हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र्स। सो इज़ ए लो लेवल सॉफ्टवेयर। लो लेवल सॉफ्टवेयर ऐसे होता है कि ये हार्डवेयर मैनेजमेंट में जो सारा होता है वो हार्डवेयर में ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र को हाई लेवल प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। जो डायग्राम हम इसको एक्चुअली हम बोलते हैं कोर डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो इस डायग्राम से हम डिफाइन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। सो जो हमारे पास हार्डवेयर है उस पे सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है पूरे हार्डवेयर को, और जो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल की है तो बाहर से यूज़र उसको इस्तेमाल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें होता है? हार्डवेयर के अंदर ही उसको का सारा कुछ सेटिंग्स, कंट्रोल, सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कोर डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान क्या इंटरेक्शन होता है, क्या डेफिनेशन होती है। सो जो हार्डवेयर होता है उसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो users using the operating system and application program that's installed on the hardware. So this is what we call as a here core diagram of a computer, जिसे हमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान रिलेशनशिप पता चलता है। तो जो भी हार्डवेयर है, जो भी सब कुछ होता है, जो उसको काम कराना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, हार्डवेयर में कैसे फाइल को कॉपी कराना है, वहाँ से हार्डवेयर पेन ड्राइव से कैसे फाइल को ओपन करना है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सारी की सारी टास्क्स अगर आप सेव करते हो फिर पेन ड्राइव में डालते हो तो आप टाइप करते हो, जो ही कीबोर्ड से आप टाइप करते हो वो तो आपको लग रहा है स्क्रीन पे दिखाई देता है, लेकिन जो ही हम टाइप करते हैं पहले वो रैम में चला जाता है। रैम से आपको डिस्प्ले आपके प्रोग्राम थ्रू आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। फिर जब इसको सेव करते हो उसकी कॉपी हार्ड ड्राइव में चली जाती है। फिर जब आप इन फ्यूचर जब आप इसको ओपन करते हो, ये ओपन भी आपको हार्डवेयर से, हार्ड डिस्क से यही ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। तो ओपन कमांड, सेव कमांड, या अगर आपको यही डॉक्यूमेंट एक आपने बनाया इसको प्रिंट आउट के लिए भेजना है तो प्रिंट आउट हार्डवेयर पार्ट है, वो भी इसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आता है। सो टोटल जो हार्डवेयर है वो सारा का सारा कंट्रोल किसके अंदर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है हार्डवेयर चला। अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया, एप्लीकेशन कोई भी प्रोग्राम कोई भी नहीं एग्जीक्यूट हो सकता है। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसा सॉफ्टवेयर है जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं का होगा तब तक वो चलेगा नहीं। तो यूज़र इज़ यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम
वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो इससे इस डेफिनेशन से हमको कवर होती है किस डायग्राम से, दिस इज ए कोर डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो एग्जाम में पूछते हैं कि ड्रा ए कोर डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, दिस इज व्हाट वी कैन ड्रा ए कोर डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट, सो जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हो उसको भी रिकॉग्नाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द कीबोर्ड। और उसके बाद सेंडिंग आउटपुट टू दिस, फिर जो आप टाइप करते हो आपके स्क्रीन पे इमिडिएटली आ जाता है, तो वहाँ पर भेजने वाला वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये कोई फाइल आपने सेव कर ली, वो कहाँ पर है, किस लोकेशन में हार्ड ड्राइव है, ये सारी इन्फॉर्म होके ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा मैनेज करता है। कोई फोल्डर आपने बनाया हार्ड ड्राइव में, वो भी सारा मैनेजमेंट वो ट्रैक कहाँ पर कैसे होता है, वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि कोई डॉक्यूमेंट में प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर को भी ये मैनेज डेटा फाइल का उसको ट्रांसफ़र करके दिलवा देता है, तो उसके ज़रिए से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही से प्रिंटर पर प्रिंट आउट निकलता है। सो इट एक्ट्स ए ब्रिज बिटवीन ए यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो ब्रिज है वो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। The purpose of an operating system is to provide an environment in which the user can execute programs in a convenient and efficient manner. So सारा कुछ जो काम कराने वाला है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। User executes his jobs by using the operating system. Hardware works because of the operating system. So an operating system is concerned with the allocation of resources and services. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ भी हमें करना है, हार्डवेयर किसी कोई भी हार्डवेयर पार्ट इस्तेमाल करना है, सो उसको उस यूज़र को काम कराने के लिए एलोकेशन ऑफ हार्डवेयर जो कोई देना है, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। तो जितनी भी सर्विसेज चाहिए उस यूज़र को हार्डवेयरों से, वो सारा कुछ कौन का असाइनमेंट, कौन शेड्यूलिंग, सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। क्या क्या इसको एलोकेशन रिसोर्सेस में क्या क्या आता है, मेमोरी को मैनेज करना, ऐसे आप कोई चीज़ टाइप करते हो रैम में चला जाता है, रैम में किस जगह होता है, किस पोजीशन में होता है, ये सारा कुछ एलोकेशन जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। प्रोसेसर को कौन सा जॉब असाइन दे, जैसे हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन, तो ये जो सारे ऑपरेशन है, असाइनमेंट्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर CPU को दे के आता है। और जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉरस्पॉन्डली इंक्लूड्स प्रोग्राम्स टू मैनेज दिस, सो क्या क्या करता है, डेटा ट्रैफिकिंग कंट्रोल। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे डेटा, क्योंकि मदरबोर्ड पे छोटे छोटे वायर्स होते हैं, उसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से दूसरी जगह, सारा जो कंट्रोलर है बीच में कहीं उनके पास डेटा के पास आपस में टक्कर ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए, अच्छी तरह से फाइल रहे, करप्ट कोई फाइल ना हो जाए, ये सारा कुछ देखने वाला एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसकी और एक एग्जांपल मैं आप समझा सकता हूँ कि अगर हमारे पास 4 वे है, ट्रैफिक चल रहा है ऑन द 4 वे लेन्स, तो बीच में 4 वे किसी जगह आ गया, तो अब कौन सी गाड़ी पास हो जाती है, उसके लिए एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है जो ये सारा ट्रैफिक कंट्रोल करता है। सो यू कैन से द वन ऑफ द अनदर एग्जांपल ऑफ द ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ट्रैफिक वाला वहाँ पर होता है ही एक्ट्स एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तब जाके कोई भी डैमेज या कोई भी लॉस रास्ते पे नहीं होता है। तो 4 वे पे को कंट्रोल करने के लिए वर्क्स एज ए ट्रैफिक पुलिसमैन, दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको इससे पहले ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल बता दी कि जो सोल होता है वो सारा कुछ मैनेज करता है। सोल के बगैर कोई काम, कोई पार्ट नहीं कर सकता है। सो सोल इज एक्ट्स एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रैफिक पुलिसमैन एक्ट्स एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हेनेवर आस्क्ड द एग्जाम डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये दोनों एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हैं। अब जो उसमें शेड्यूलिंग होता है, कौन सा काम पहले कब होगा, प्रिंट होगा पहले कि मेमोरी में जाएगा या पेन ड्राइव में डेटा जाएगा। अगर एट अ टाइम ये तीनों जॉब्स असाइनमेंट आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल करके उन सबको
देता है कि उसको क्या मेमोरी हार्ड डिस्क में कौन सी जगह कहाँ पर डेटा स्टोर रहेगा, ये सारा कुछ में ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। फाइल रिमूव करना, फाइल डिलीट करना, फाइल को मॉडिफाई करना, ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे आपने कोई पेन ड्राइव लगाई सो वो कहते हैं प्लग एंड प्ले, जो ही आपने पेन ड्राइव लगाई उसी टाइम वो एग्जीक्यूट होती है। उसके अंदर आप फाइल को कॉपी कर सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं या डिलीट करते हैं या ओपन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। सो दिस इज़ द जॉब्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेजमेंट ऑफ द हार्डवेयर। सारा हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए उसमें मेमोरी भी आता है, प्रोसेसर भी आता है, बसेस आते हैं जो मदरबोर्ड पर छोटी छोटी वायर्स होती है, उनको हम बसेस कहते हैं। उनमें डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको भी ट्रैफिक कंट्रोल एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर उसके लिए वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो हमने डिस्कस किया जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स, लाइक फाइल को कंट्रोल करना, मेमोरी को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को करना। दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। कौन सा काम क्या होगा, सीपीयू को कौन सा असाइनमेंट देना है वो एग्जीक्यूट करेगा। सो पहला है कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, लाइक फाइल कहाँ पर स्टोर होगी, कैसे होगी, क्या होगा, पहले वो सारी चीज़ें वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मेमोरी में, रैम में कहाँ पर डेटा स्टोर होगा, कहाँ पर आपका प्रोग्राम चलेगा, वो सारा कुछ देखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड जो इसका फंक्शन है दैट इज़ कंट्रोल एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस। सारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं, वो सारा एग्जीक्यूट चलाने वाला, ओपन करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला और रिज़ल्ट देने वाला सारा कुछ प्रोसेस कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे उसका रिज़ल्ट आपके स्क्रीन पे ही आएगा ना, तो स्क्रीन पे पहुंचाने वाला यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा जो प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, क्रिएट, एग्जीक्यूट एंड डिलीट ए प्रोसेस। अब कोई भी प्रोग्राम चलता है या प्रोसेस चलता है उसको क्रिएट करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर डिलीट करना, ये सारे के सारे प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। कैंसिल और रिज्यूम ए प्रोजेक्ट, जैसे आपने कोई प्रोग्राम कैंसिल किया तो बीच में रोका आपने, उसको पॉज भी कर सकते हैं, क्या होगा तो उसको फिर से हम रिज्यूम करवा सकते हैं। रिज्यूम कैसे करता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है। सो वी आर यूजिंग द फंक्शंस ऑफ द, फिर हम जो रिज्यूम बटन को क्लिक करते हैं तो एक्चुअली वो टास्क किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। शेड्यूल ए प्रोसेस, कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, पहला ऐसे फॉर एग्जांपल अपने यूज़र ने 2-3 प्रोग्राम चलाने के लिए दे दिए, तो पहला कौन चलेगा, दूसरे कौन, उसके बाद दूसरा कौन होगा, उसके बाद तीसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सारा शेड्यूलिंग जो देखता है प्रोग्रामों को, सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करके दे रहा है। सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एंड डेडलॉक हैंडलिंग फॉर द प्रोसेस, क्या हो गया कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से एट अ टाइम प्रोसेस हो रहा है, तो या हमें हार्ड डिस्क में स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ से मेमोरी भी चाहिए, तो सारे काम इकट्ठे हो गए तो क्या होता है, डेडलॉक हो जाता है कि वो प्रोसेसर काम करना छोड़ देता है। कि कहीं प्रोसेसर अब क्यों कौन सा काम करेगा, हार्ड डिस्क का काम करेगा, प्रिंटर का काम करेगा, रैम का काम करेगा। अगर एट अ टाइम ये तीनों जॉब्स उसको असाइन हो गई तो उस टाइम क्या होता है, देयर कुड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेडलॉक। वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, सभी रिसोर्सेज काम करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई भी काम एग्जीक्यूट, दैट्स कॉल्ड द डेडलॉक सिचुएशन। तो डेडलॉक को तोड़ने के लिए, वो ठीक रखने के लिए वही क्या काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज द मेन फंक्शन कॉल्ड द प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट का, द एक्टिविटीज ऑफ मेमोरी और आल्सो हैंडल्ड बाय द ऑपरेशन और एलोकेट मेमोरी। आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, रन करना है, रैम में उसके लिए मेमोरी दी जाती है, कहाँ पर आपका प्रोग्राम में रैम में एग्जीक्यूट होगा, कहाँ पर रहेगा, तो दैट्स कॉल्ड एलोकेशन ऑफ मेमोरी। दिस इज अगेन डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। या कोई प्रोग्राम वहाँ पर प्रोग्राम आप चला रहे हो, फिर आपने वो बस आप चला नहीं रहे हो, क्लोज़ कर रहे हो, उसको फ्री मेमोरी भी, वो मेमोरी जहाँ पर आपका ऑलरेडी प्रोग्राम चलता है उसको फ्री करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो रैम में उसको मेमोरी दी थी वो उसको फ्री करा रहा है। या आपको अगर कहीं जगह आपको मेमोरी फ्री करानी है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। सो मेमोरी एक प्रोग्राम को दी गई, फिर वो मेमोरी फिर से वापस लेनी है, तो दैट्स कॉल्ड रीएलोकेट मेमोरी टू ए प्रोग्राम। एक बार मेमोरी दी, फिर उसको वापस देने के लिए फिर से आपने चलाया, फिर से उसको एलोकेशन ऑफ मेमोरी
दी जाती है। फिर से आपका प्रोग्राम अगर आप दूसरी बार भी चला रहे हो फिर से उसको रीअलोकेशन दिया जाता है। व्हेन ए यूज्ड ब्लॉक इज़ फ्रीड, तो रीअलोकेशन क्या होता है, जब हमारा यूज्ड ब्लॉक होता है फिर वो खाली हो जाता है, फिर वो रीयूज़ होता है, किसी दूसरे प्रोग्राम को दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड रीअलोकेशन ऑफ द मेमोरी। कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यूजेज, सारा कुछ कौन सी मेमोरी यूज़ है, अनयूज्ड है, कोई डैमेज अगर होगी मेमोरी ब्लॉक तो वो भी सारा रिकॉर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने पास रखता है। तो कौन कौन सी खाली उसको मेमोरी आती है, तो जो कोई भी यूज़र उसको कोई टास्क देता है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, वो जहाँ जहाँ फ्री मेमोरी होती है वहाँ पर ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या उसमें चला जाता है, उस मेमोरी को कंज्यूम करता है। तो ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट सारा कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, जैसे हार्ड डिस्क में कोई फाइल आपको सेव करनी है या पेन ड्राइव में सेव करनी है या डीवीडी में सेव करना है, कहाँ जी, ये सारी फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कोई फाइल डिलीट करना, क्रिएट करना, फोल्डर कोई बनाना, उसको डिलीट करना, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको फाइल मैनेजमेंट के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। या कोई प्रोवाइड एक्सेस टू फाइल्स आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना, कोई फाइल ओपन करनी है, तो अगर कोई फाइल ओपन करनी है वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। एलोकेट स्पेस फॉर फाइल्स, अगर कोई फाइल है उसको मेमोरी भी देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। की बैकअप ऑफ फाइल्स, अब अगर आपको बैकअप उठाना है, आपने बहुत फाइल्स बनाई है, उसका बैकअप आप किसी भी डिवाइस में डाल सकते हो, ये भी आप किससे कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑल्सो यू कैन सिक्योर फाइल्स, आप फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग पासवर्ड एंड अदर थिंग्स, ये भी आपको फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है। Another important role of the operating system is the device management. जैसे हार्डवेयर कोई ओपन करना, फिर क्लोज करना, उस हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में या कोई भी आपको मेमोरी होगी, उसको सारा कंट्रोल करने के लिए या कम्युनिकेट, कंट्रोल एंड मॉनिटर द डिवाइस ड्राइवर्स, जितने भी सारे आपके डिवाइस ड्राइवर्स है, जैसे ये कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होगा, तो या माउस का प्रोग्राम या प्रिंटर का प्रोग्राम जब तक कि हम उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कि कोई भी डिवाइस एग्जीक्यूट नहीं होता है। कोई भी डिवाइस ओपन होता है उसमें क्लोज कर सकते हैं या उसके अंदर काम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स, दोज आर कॉल्ड हियर। ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको ड्राइवर्स बोलते हैं या हार्ड डिवाइस प्रोग्राम्स उसको बोलते हैं। ये सारा कुछ देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इज कॉल्ड द डिवाइस मैनेजमेंट। एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी of your system is also provided by the operating system. आप कोई फाइल को क्या चाहते हैं, आपका उसको रीड ऑनली बनाना चाहते हैं, जिसके जो फाइल एट्रीब्यूट्स आप चेंज करना चाहते हैं, क्या क्या है फाइल एट्रीब्यूट्स, खाली रीड करना या उसमें राइट हो या रीड एंड राइट हो, एनक्रिप्शन हो गया, डिकोडिंग करना, फाइल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो दिखने नहीं चाहिए दूसरे को, तो हम उसको डिकोड भी कर सकते हैं, या आपके पास फाइल्स आए उसका बैकअप उठाना है, और ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन, वो सारे सिक्योरिटी इज़ गिवन टू द यूज़र बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद है यूज़र इंटरफेस, आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कमांड इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। द यूज़र इंटरफेस इज सेट ऑफ कमांड्स और ग्राफिकल यूज़र कमांड्स वाया which the user interacts with the applications and the hardware। तो हार्डवेयर के साथ अगर आपको कोई चीज़ काम करना है, मुझे हार्ड ड्राइव ओपन करनी है, तो जैसे हार्ड डिस्क है मेरे पास या कोई भी चीज़ है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास प्रोग्राम है कंप्यूटर में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे सी ड्राइव को मुझे देखना है, सी ड्राइव को डबल क्लिक करूँ तो ओपन करूँगा, उसके अंदर फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये जो मैं यूज़र्स को मैं ओपन कर रहा हूँ या कोई चीज़ में डिलीट करूँगा, किसी जगह रीनेम करूँगा, ये जो फाइल बनाने का काम जो सारा है ये कौन करके मुझे देता है, इट इज़ ऑल डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल्स, डायरेक्टरीज, फोल्डर्स, ये सारे के साथ जो काम होती है, या जितने भी ड्राइव्स आपके पास है, डिस्क में, जिसको हम डिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, ये सारा कुछ करके कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
So these are the some basic functions of the operating system. क्या process management, second is a memory management, then file management, then device management, protection and security, and also the user interface. These are the some basic functions of the operating system. Assalamu alaikum wa rahmatullah.